नंद बाबा तो मथुरा से चले और इधर क्या करते हैं महाराज, कंस की एक दासी है, कंस ने उसको लगाया कि 84 कोस ब्रज मंडल में अभी जितने भी बालक इस मध्य में जन्म लिए हों सभी बालकों को मार देना। पूतना नगर नगर गांव गांव घूमने लगी, एक और देखती पूतना की सभी नारियां एक ही महल की ओर, एक ही भवन की ओर जा रही हैं। हो ना हो अभी इस घर में किसी के घर में जरूर कोई खुशी हुआ होगा, कोई आनंद हुआ होगा, कोई मंगल हुआ होगा। पूतना भी उन्हीं स्त्रियों, उन्हीं गोपियों के बीच में एक सुंदर सा स्वरूप बनाया। मैया यशोदा के समीप आकर के कहती, अरे बहना, अरे बहना, बधाई हो, बधाई हो। हे बहना, जब से हमने सुने कि आपको लाला हुआ, मेरे तो मन घर में नहीं लग रहे थे, देखो हजारों काम छोड़ करके और मैं तो बधाई देने चली आई। अरे बहना, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैया यशोदा सोचती है कि मेरी कब की बहन है, मैं तो इसको कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, लेकिन आपसे कोई अचानक से अपना कोई रिश्ता, कोई संबंध जोड़ने लग जाए तो आप भी संकोच में पड़ जाएंगे कि बार बार मुझको इस रिश्ते से, इस संबंध से बुला रहा, पुकार रहा, इसको स्पष्ट कैसे मना कर दूं कि भैया मैं आपको नहीं जानता। तो मैया यशोदा भी कहती हैं, कोई बात नहीं बहना, आओ आपका स्वागत है। पूतना ने इतना सुंदर स्वरूप बनाया कि मैया यशोदा भी चकित हो गई। मैया यशोदा अपना कुछ गृह कार्य निपटाने लगी और पूतना पूछती है कि बहना, तनिक लाला के मुखमंडल का दर्शन तो करा, मैं लाला को जरा देखूं तो कैसा है। मैया ने कहा, अभी मैंने उनको दूध पिला करके और पालने में डाल दिया है। देखो बहना, बड़ी मुश्किल से सुला पाई हो, उनको जगाना मत, बस दूर से ही देख ले। जैसे ही पूतना भगवान की पालने की ओर चली तो भगवान गोविंद ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने का तात्पर्य क्या है? नेत्र बंद करने का तात्पर्य यह है कि वो भगवान गोविंद कोई और नहीं, साक्षात मायापति है। विचार करते हैं कि ये पूतना देखो आई है, और ये पूतना कौन है? वही महाराज बलि की पुत्री, राजा बलि की पुत्री रत्नमाला जो है ना, आज तीसरे जन्म में पूतना बन करके आ रही है। वामन भगवान के, जब भगवान नारायण वामन अवतार में महाराज बलि के यहाँ गए, 3 पग भूमि दान में मांगते हैं। उसी यज्ञ मंडप में महाराज बलि की पुत्री रत्नमाला भी बैठी थी। भगवान की उस नन्हे से रूप को देख करके रत्नमाला मोहित हो गई। भगवत इच्छा से ये बालक कहीं मेरा पुत्र होता और मैं इसको अपना स्तनपान कराती तो मैं परम सुख को प्राप्त करती, परम आनंद मुझको प्राप्त होता। भगवान कहते हैं कि इस समय तो मैं आपका लाल नहीं बन सकता, लेकिन यह सुख मैं आपको अवश्य प्रदान करूंगा। वही बलि की पुत्री आज पूतना रूप में द्वापर में कंस के यहाँ दासी बनकर के रह रही है। कर्म उसका, भाव तो उसका दूषित है, लेकिन कर्म उसका एक माँ का। प्रभु सोचते हैं कि भाव इसका जैसा भी हो, लेकिन कर्म तो इसका पवित्र है। जो कर्म करने आई है वो कोई माँ ही करती है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। ये मैंने अपने दृष्टिपात इस पर कर दी तो इसने जो माया का बढ़िया सुंदर शरीर बनाया है, रूप बनाया है, वह आवरण हट जाएगा और अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। शर्मिंदा होकर के, लज्जित होकर के वापस चली जाएगी। अपना ये कर्म, अपनी ये पात्रता नहीं कर पाएगी। गोविंद अपने नेत्र बंद कर लिए। अन्य टीकाकारों का अपना अपना मत है। कोई टीकाकार कहते हैं कि भगवान गोविंद ने विचार किया कि जब त्रेता में आया था तो ताड़का से प्रारंभ हुआ था। श्री गणेश
देवी ताड़का से हुआ था, और अब जब द्वापर में आया हूं तो मौसी पूतना से होगा। तो श्री गणेश कोई मंगल कार्य, कोई बड़ा कार्य करने के पहले अपने आराध्य का ध्यान करना चाहिए, श्री गणेश करना चाहिए। तो ऐसा कोई टीकाकार कहते हैं कि भगवान गोविंद मंगल पाठ पढ़ रहे हैं, वंदना कर रहे हैं नेत्र बंद करके। कोई टीकाकार कहते हैं कि नहीं नहीं ये बात नहीं है। गोविंद भगवान कहते हैं कि देखो मैं तो त्रेता में खूब कंदमूल फल खाया, सागर का जल पिया, बालू भानर की सेना बनाई, पर्वत पर्वत महाराज जंगल जंगल खूब महाराज नर लीला किया, अनेक कष्ट भोगे, दुख उठाए, और द्वापर में आए हैं माखन मिश्री का भोग लगाने आए हैं। अभी तो माखन मिश्री का दर्शन भी नहीं हुआ और मैया पूतना विष लेकर के उपस्थित हो गई। और विष पीने का अभ्यास किसका है? जो भगवान गोविंद के आराध्य हैं, परम पावन भूत भवन भगवान भोलेनाथ जी, जो भगवान गोविंद के आराध्य हैं, अपने आराध्य का स्मरण करते हैं। भगवान बोहनी खराब होने जा रही है भोलेनाथ, अब आप ही आओ, क्योंकि गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए, उधारी वाले पहले आ गए। भगवान भोलेनाथ अब आप ही आइए, दूध तो हम पी लेंगे लेकिन विष पीने का अभ्यास मेरा नहीं है। हे भगवान भोलेनाथ आप आइए, विष को पी लीजिए। भक्तों का अपना अपना भाव है। मैया यशोदा अपने गृह कार्य में संलग्न हो गई और मौसी पूतना आई गोविंद भगवान को पालने से उठाती है, अपने आंचल के नीचे छिपा करके दाहिने बाएं देखती है, चहुदिश करके भवन से बाहर निकली और नगर से जब बाहर जाने लगी तो गोविंद भगवान को अपना स्तनपान कराने लगी। पहले तो मेरे कन्हैया स्तनपान करते हैं, दूध पीते हैं, दूध जब पी लिए उसके बाद उस दैत्य पूतना की प्राण वायु को खींचने लगे, जिससे उसके मर्म स्थल में बड़ी जोर की पीड़ा हुई। कहते रे मुंज मुंज, छोड़ छोड़ बेटा, छोड़ बेटा, क्या कर रहा है? गोविंद कहते हैं मौसी मैं जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जब पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता भी नहीं हूं। मुझको पाने के लिए कोई 4 पग आता है तो मैं उसको पाने के लिए, पकड़ने के लिए 60 पग चलता हूं मौसी। भगवान कन्हैया ने उसके प्राण वायु का पान कर लिया, मर्मस्थल में जब उसके दर्द हुआ, अपने विशाल शरीर बनाई। कितना विशाल? भागवत में बताया गया कि त्रिगभ्यूति, एक गभ्यूति में 2 कोस होता, 6 कोस की विशाल भारी उसकी शरीर बनी, धड़ाम से गिर गई और 6 कोस में जितने भी वृक्ष थे महाराज सब चकनाचूर हो गए, सब टहनी डाली पत्ती सहित सब धराशायी हो गए। पूरे ब्रजमंडल में महाराज शोर हो गया, सभी गोप ग्वाल दौड़ने लगे, गोपियां दौड़ने लगी, नंद भैया नंद बाबा तो भी मार्ग में है, मैया यशोदा मैया रोहिणी सभी घबराने लगी, मेरा लाला दौड़ करके मैया यशोदा गई पालने की ओर, देखती है तो लाला पालने में है ही नहीं। गोप ग्वालों से कहती है अरे भैया देखो देखो मेरा कन्हैया तो पालने में है ही नहीं। एक बहना आई थी उनके दर्शन के लिए, एक गोप ग्वाल ने कहा कि हे भैया हो ना हो वही जो गोपी आई थी, गोपी का वेश बना करके आई थी, वही ले गई होगी लाला को। सब लोग उसी ओर दौड़ पड़े। नगर के बाहर देखते हैं तो बहुत विशाल पर्वताकार शरीर पड़ा है और मेरे नन्हे से कन्हैया उस पूतना के पेट पर क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। गोप ग्वालों ने युक्ति बना करके किसी तरह से गोविंद को उसके पेट से उतारा, मैया आंचल में लेकर के धूल मिट्टी सब साफ करते हैं। भगवान के नाम से ही भगवान गोविंद का झाड़ा लगाती हैं, बलाय उतारती हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेशः
प्राणान् नारायणो भवतु श्वेतदीपपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो भवति। इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें, श्वेतदीप प्रतिष्ठित महाराज मनो योगेश्वर भगवान इनके सभी शरीर समस्त शरीर की रक्षा करें। उन्हीं के सारे नामों का भगवान गोविंद के सभी नामों का गोपाल गोविंद की बलाई उतारी जा रही है। दूध पिलाने लगे भैया कन्हैया जी, दूध पीने लगे तो मैया को थोड़ा सा सुख प्राप्त हुआ कि मेरा बालक स्वस्थ है, कोई पीड़ा नहीं है।